Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of design and analysis of algorithms. इससे पहले लेक्चर में हमने रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए तीन डिफरेंट मेथड्स स्टडी किए थे. वन ऑफ देम वाज मास्टर थ्योरम and the other one was recurrence tree and the other one was iterative and substitution method. ठीक है, आज हम कुछ बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट. ठीक है, तो इनको समझेंगे कि ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम, इनका वर्किंग स्टाइल कैसा है. ठीक है, और वर्किंग स्टाइल के साथ साथ इनका कोड देके फिर इसकी एनालिसिस करेंगे, दोनों सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट. ठीक है, कुछ एलिमेंट्री डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जैसे लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, उनके ऑपरेशंस देखेंगे और उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, उन ऑपरेशंस की टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. एंड लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम हैशिंग टेक्निक देखेंगे, हैश टेबल, हैश फंक्शन और हैशिंग टेक्निक के अंदर प्रॉब्लम्स. ठीक है, उन प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस और डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैशिंग से रिलेटेड हैं उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी चेक करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, द सिलेक्शन सॉर्ट इज़ बेसिकली, इसके पीछे जो बेसिक आइडिया है that is to consider the position in the array from left to right. ठीक है, तो ये जो positions हैं from left to right, इनको हम फोकस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और सिलेक्शन सॉर्ट इन्हीं को बेस बना के ऑपरेशंस करता है. फॉर ईच पोजीशन फाइंड द एलिमेंट दैट बिलोंग्स देयर and put it in by place and put it in place by swapping it with the element that's currently there. अच्छा, देखिए ये पोजीशन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ना. सबसे पहली पोजीशन ये है. यहाँ पे सिंस हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे इस ज़ीरो लोकेशन पे वो एलिमेंट आएगा जो इस अरे में सबसे लोवेस्ट है. तो हम क्या करेंगे, हम तो इस पूरे अरे में हम क्या करेंगे, लोवेस्ट एलिमेंट फाइंड करके इस लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको स्वैप कर देंगे लोवेस्ट वैल्यू के साथ. तो देखिए ज़ीरो लोकेशन पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए थी, लोवेस्ट, और लोवेस्ट आ गई है, लिहाजा इसका यही मतलब है फाइंड द एलिमेंट दैट बिलोंग्स देयर. सो दिस एलिमेंट बेसिकली बिलोंग्स हेयर and put it in place by swapping it with the elements that's currently there. तो इस एलिमेंट को जो यहाँ पे पहले से है उसका स्वैप कर देंगे. ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट पास में क्या करेंगे, यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, ये इस एलिमेंट जो है ये अपनी जगह पे आ गया. नाउ ये दोबारा कभी भी इसको हम नहीं देखेंगे. अब वन पे, वन के लोकेशन, वन से लेके आगे जितने भी स्लॉट्स हैं उनमें से देखेंगे कि सबसे लोवेस्ट कौन सा है कि वो वन पे है. तो यहाँ पे सारे, यहाँ पे लोवेस्ट 4. ठीक है, तो यहाँ पे 4 6 से स्वैप हो जाएगा, 4 आ गया. फिर अब 2 से लेके 4 तक देखेंगे कि लोवेस्ट सबसे कौन सा है, 6 है, 6 को स्वैप कर देंगे. ठीक है, अब इन दोनों में देखेंगे कि लोवेस्ट कौन सा है, लोवेस्ट 12 ही है. ठीक है, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी और आखिरी एलिमेंट ऑलरेडी स्टार्टेड होगा, तो आखिरी एलिमेंट को भी हमने चेक नहीं करना. ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है बिहाइंड द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम. ठीक है, ओके, अच्छा, अब देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि कैसे ये
एलिमेंट जो है इसकी सिलेक्शन होती है। तो देखिए, ओके, व्हेन वी कंसिडर पोजीशन I, the element in position 0 through I minus 1 all are already sorted in their final positions। इसका मतलब ये देखिए, इधर जब हमने ये 2 4 आ गए ना, ठीक है, अब हम इस एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, तो ज़ीरो से ये दिस इज नाउ आई ना, तो ज़ीरो से आई माइनस वन क्या है, ज़ीरो से लेके आई माइनस वन ही है ना, तो वो एलिमेंट ऑलरेडी अपने फाइनल पोजीशंस में होंगे, उनको आप दोबारा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है। इधर देखिए, देखिए ये ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो अगर हम 3 पे है, अगर हमारा आई जो है इस टाइम 3 है, तो 0 से लेके 3 माइनस वन, आई माइनस वन का मतलब वो ऑलरेडी स्टार्टेड होंगे, आपने उनको नहीं देखना बल्कि आगे जाना है। टू सेलेक्ट एन एलिमेंट फॉर पोजीशन आई, कंसिडर एलिमेंट आई प्लस वन, आई प्लस टू। अगर हमने इस 3 के लिए एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट आई प्लस वन, ये एलिमेंट आई प्लस टू, ये एलिमेंट आई प्लस थ्री, ये आगे के एलिमेंट्स देखेंगे एंड कीप, अच्छा माइनस वन तक, ठीक है, क्योंकि आखिरी तो ऑलरेडी स्टार्टेड होगा। एंड कीप ट्रैक ऑफ इंडेक्स मिनिमम, और जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है आई से लेके अरे की लेंथ तक, जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसका इंडेक्स अपने पास स्टोर करेंगे। द इंडेक्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट सीन दस फॉर, ठीक है, तो देखिए आप यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हम 3 से शुरू हुए हैं तो सबसे लोएस्ट एलिमेंट 10 है और उसका जो इंडेक्स है वो 5 है, इसलिए 5 हमने अपने पास स्टोर कर दिया। व्हेन वी फिनिश दिस पास, जब ये सारा हो जाए, आखिर तक चला जाए, इंडेक्स min इन द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट दैट बिलोंग्स इन पोजीशन आई। ओके, तो इंडेक्स आई जो है ये वो इंडेक्स है जिसपे वो एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि आई के ऊपर आना चाहिए। इंडेक्स min पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको आई के ऊपर होना चाहिए था। तो आप क्या करें, आप स्वैप करें अरे आई जो एलिमेंट है अरे इंडेक्स min के साथ, तो इंडेक्स min 5 था, तो 5 का एलिमेंट जो है वो आई 3 है, 3 का स्वैप हो जाएगा और इस तरह हम चलते जाएं। ठीक है, ओके, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि ये जो बातें हमने की इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमें दो मेथड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक ये स्मॉलेस्ट इंडेक्स फाइंड करने के लिए है और दूसरा जो है वो जो एक्चुअल सिलेक्शन सॉर्ट का मेथड है वो वाला है। ठीक है, सिंस हमने सॉर्टिंग करनी है तो हम एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होंगे और लास्ट जो इंडेक्स है उससे एक कम तक जाएंगे, या आखिरी एक एलिमेंट जो रह जाएगा वो ऐसे भी सॉर्टेड होगा, वन एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक है, तो हम शुरू से स्टार्ट होंगे और लास्ट तक। ठीक है, अब हमने देखिए ये पास करना है, हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे हम खड़ी रहेंगे और आगे 1 से लेके 4 तक में से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स फाइंड करेंगे। तो हमने इधर क्या किया, हमने ये पूरी की पूरी अरे दी है जो ऊपर से आई है। ठीक है, और आई दे दिया है और जो लिमिट है अरे की वो दे दी है। ठीक है, और ये पास कर दिया है, ये आ गया है इस इंडेक्स स्मॉलेस्ट मेथड यही है ना, तो अरे इधर आ गई है, लास्ट वाला टर्म इधर आ गया है आई जो है। ठीक है, और सॉरी लोएस्ट टर्म, और जो लिमिट है एरी की वो इधर आ गई। हमने क्या किया, ये जो एलिमेंट है 0, ठीक है, सॉरी ये जो इंडेक्स है 0 जो फर्स्ट इंडेक्स है, हमने कहा कि हमारे पास ये मिनिमम है, हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, कि ये मिनिमम है। अब हम आगे जाएंगे, अगर हमारे पास इससे
इस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे कम कोई वैल्यू हमारे पास अरे में मिल गई तो हम फिर इस इंडेक्स मिनिमम में वो वाला इंडेक्स डाल देंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम देखिए आई तो हमारे पास है ना, i+1 से हम तो आई इधर हमारे पास इसमें आया है, आई तो हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, इस इंडेक्स मिन में हम i+1 से शुरू करके मतलब 2 से शुरू करके दे देंगे, ये तो हमारे पास है ना, हम इधर से शुरू करेंगे। ठीक है, वहाँ से शुरू होके हम एंड तक जाएंगे। ठीक है, और हर एक एलिमेंट जो है वो एलिमेंट जो कि इंडेक्स मिन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके साथ देखेंगे अगर कोई भी एलिमेंट उससे कम हुआ उस अरे में, तो लेट्स से अगर ये एलिमेंट उससे कम है, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, इस पे कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई है तो हम इंडेक्स मिन में लोअर हटा के उसमें ये आई डाल देंगे। देखें ये आई आइट्रेट करेगा ना, पहले देखेगा कि आई पहले होगा 1, इधर इधर देखें तो 1 15 से लेस है, नहीं है, तो ये इफ़ की कंडीशन नहीं चलेगी, ट्रू नहीं होगी। ठीक है, अब इधर देखें आगे गया 2 की वैल्यू, 2 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो इससे लेस है, हाँ, जब लेस है तो अब इंडेक्स मिन में 0 पड़ा हुआ था। ठीक है, इंडेक्स मिन में 0 पड़ा हुआ था, तो जब इंडेक्स मिन में 0 पड़ा हुआ था तो अच्छा ऐसे नहीं ना, इधर देखिए ये वैल्यू 0 से लेस है, हाँ है, ठीक है, ये इफ कंडीशन ट्रू होगी पहले पास में, तो अब इंडेक्स मिन में कौन सी वैल्यू आएगी, इंडेक्स मिन में वैल्यू आएगी ये 6 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जो आई है जिसमें पहले 0 था, अब आई में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये इंडेक्स मिन में आई की वैल्यू आ जाएगी कि आई के ऊपर सबसे पहले हमने कहा कि 0 के ऊपर सबसे लोवेस्ट है, लेकिन अब हमें एरे में मिल गया है 6 जो कि 1 पे है, तो हम लोवेस्ट इंडेक्स जो है इंडेक्स मिन में उसमें ये आई की वैल्यू अभी जो करंट है 1 ये डाल देंगे, तो अब इंडेक्स मिन में वैल्यू आ गई है 1। दूसरा, अब हम i2 पे जा रहे हैं, i2 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, i2 पे वैल्यू पड़ी हुई है 2, और इंडेक्स मिन पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, इंडेक्स मिन पे वैल्यू पड़ी हुई है 6। क्या 2 6 से लेस है, यस ट्रू है, तो क्या होगा कि आप आई करंट अभी जो आई की वैल्यू है वो वैल्यू डल जाएगी इंडेक्स मिन में, तो इंडेक्स मिन में पहले 1, अब इंडेक्स मिन वैल्यू आ जाएगी ये ऊपर 2। ठीक है, अब देखें, अब इसके बाद आई की वैल्यू हो गई 3 पे, तो क्या अरे की थर्ड लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो अरे के सेकंड लोकेशन पे, इंडेक्स मिन में सेकंड ही है ना, अभी 2 ही है, 2 से कम है नहीं, 2 पे 2 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 12 है, नहीं है, तो ये इफ नहीं चलेगा। ठीक है, अब आई आ गया है 4 पे। ठीक है, तो 4 पे जो वैल्यू है, क्या वो वैल्यू जो मिनिमम इंडेक्स है 2 उस पर जो वैल्यू पड़ी उससे लेस है, नहीं लेस नहीं है, तो क्या होगा, फिर भी ये कंडीशन ही चलेगा, तो इंडेक्स मिन में हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 2 ही है, क्योंकि ये वो इंडेक्स है इस पूरे अरे में जिस पे सबसे लोवेस्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो ये 2 की वैल्यू, ये जो हमने इंडेक्स फाइंड कर दिया है जिस पे सबसे मिनिमम वैल्यू पड़ी हुई है, ये इंडेक्स ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही ये 2 रिटर्न हुआ तो ये 2 रिटर्न होके इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जे में अभी आ गया हमारे पास सबसे लोवेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स। अब हम क्या करेंगे, हम स्वैप मेथड कॉल कर देंगे और वो क्या कर देगा, वो आई पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, जो 0 लोकेशन पे वैल्यू पड़ी हुई है जो कि इस केस में 15 है, इस वो स्वैप कर देगा जो इंडेक्स मिन के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है जो कि 2 है, तो 2 इधर आ जाएगा और 15 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, अब नेक्स्ट आइटरेशन में फर्स्ट एलिमेंट तो हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ गया, अब आई की वैल्यू होगी 1,
क्योंकि ये लूप प्लस प्लस रहेगा ना, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इंडेक्स मालिस को क्या जाएगा, अरे पूरी पूरी अरे जाएगी, आई में 1 जाएगा और अरे की जो लेंथ है उससे कम वो लो अपर में चला जाएगा। अब इधर आए, इधर लोअर इंडेक्स में लोअर की वैल्यू आएगी। लोअर में क्या है, पहले 0 था ना, अब 1 है दूसरे टच, तो इधर वैल्यू आ गई है 1, ठीक है। और आई किधर से स्टार्ट होगा, आई 1 + 1 आई 2 से स्टार्ट होगा। तो अब देखें ये एलिमेंट तो सॉर्ट हो गया है। अब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, ये एलिमेंट हमने कहा कि 1 पे सबसे लोएस्ट है, ठीक है। और i + 1 और 2 से आगे हम सर्च करेंगे। तो अब 2 से आगे 4 तक इनमें से जो सबसे लोएस्ट एलिमेंट है वो उसने इस जगह पे आना है, तो वो पास दोबारा होगा। पूरी की पूरी जो लूप है वो दोबारा चलेगी कि लोएस्ट एलिमेंट फाइंड करें। तो वो जब ये पूरे का पूरा लूप ख़त्म होगा तो इंडेक्स 4 आएगा कि इंडेक्स 4 पे सबसे लोएस्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो ये रिटर्न कर देगा, ये मेथड 4 रिटर्न कर देगा। तो जे में वैल्यू आएगी 4, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू क्या है 4, तो 1 लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको 4 के साथ स्वैप कर दो। यहाँ देंगे 1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको 4 के साथ स्वैप कर दें, तो 4 इधर आ गया 6। अब आई की वैल्यू हो गई 2, आई की वैल्यू हो गई है 2, तो ये जो पहले तो आइटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये सॉर्ट हो गए हैं। अब 2 से आगे चेक किया जाएगा, तो हम इनिशियल कर देंगे कि 2 पे सबसे लोएस्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है, फिर आगे चेक करेंगे। तो इधर जब आएगा तो 6 की वैल्यू 15 से लेस है, ठीक है। तो इंडेक्स मिनिमम में ये 4 डाल देंगे, ठीक है। और ये मेथड जो है ये हमें 4 रिटर्न कर देगा। तो जे में 4 आ गया है, आई में क्या है, आई में 2 की वैल्यू है, ठीक है। तो 2 पे क्या पड़ा हुआ है, 2 पे 15 और 4 पे क्या है, 4 पे 6, तो 15 और 6 को आपस में स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला काम हो गया, तो ये शक्ल आ गई है। अब आई की वैल्यू हमारे पास हो गई है 3, ठीक है। आई की वैल्यू हो गई है 3, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आएगी 3 और आई की साइज क्या है 5, तो 5 - 1 यहाँ पे आएगा 4। तो आई की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 4 है, इधर आएगी। तो हमने कहा कि लोवेस्ट एलिमेंट क्या है, वो लेट से 3 पे पड़ा हुआ है, क्लियर है। अब 3 + 1 से ये लूप चलेगा तो 4 से लूप स्टार्ट होगा, ठीक है। और चूंकि 4 = टू अपर में 4 ही है, तो 4 = 4, तो ये लूप 1 टाइम चलेगा। अब देखा जाएगा कि क्या ए 3 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मिनिमम आई में क्या है, आई में हमारे पास इधर 4 ही है ना, ठीक है। तो जो 4 पे वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो इंडेक्स मिन से लेस है, तो इंडेक्स मिन में हमारे पास इनिशियल है ना, तो इंडेक्स मिन में हमारे पास 3 है। तो क्या 3 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 4 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे लेस है, लेस नहीं है तो कोई स्वैप नहीं होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन या ये मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा, ये मेथड हमें रिटर्न करेगा हमें 3 ही रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि कोई स्वैप नहीं हुआ। और यहाँ से क्या आया था, यहाँ से 3 आया था ना, ठीक है। तो इसने हमें 3 ही रिटर्न किया, तो जे में 3 आ गया, ठीक है। तो जब जे में 3 आ गया है तो 3 के साथ स्वैप करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आई में वैल्यू क्या है, आई में वैल्यू है अभी तो सिंस वैल्यू जो है वो तो लास्ट 4th पे जो वैल्यू है वो लेस नहीं है 3rd पे जो है, तो ये हमें रिटर्न करेगा लोकेशन 3rd ही। तो आई में भी 3 की वैल्यू है इधर, ठीक है। और वहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो भी 3 है, क्योंकि लोअर में 3 गया था आई में, ठीक है, और वही दोबारा रिटर्न हुआ। तो आई और जे में भी 3 है और आई में भी 3, तो नो स्वैप, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ही ये दोनों लूप्स कंप्लीट होंगे तो आपको ये अरे इस फॉर्म में नज़र आ जाएगी, ठीक है। सो
ये इम्प्लीमेंटेशन है सिलेक्शन सॉर्ट की। अब हम देखते हैं कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। सॉर्ट इन एलिमेंट्स सिलेक्शन सॉर्ट परफॉर्म्स n-1 पासेस। तो आपको नज़र आ रहा है कि अगर हम लेट से हमने इन एलिमेंट्स सॉर्ट करने हैं या ये सॉर्ट करने हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 नंबर्स के हमने सॉर्ट करने हैं, तो कितने पासेस हुए 1 2 3, हमने 4 पासेस करनी है, ठीक है। तो n-1 अगर n एलिमेंट्स को हमने सॉर्ट करना है तो n-1 पासेस ऑन फर्स्ट पास इट परफॉर्म्स n-1 कंपैरिजन। अच्छा, n-1 तो पासेस तो हो गई ना। अब हर पास पे कितने एलिमेंट्स है 5 है ना, तो कितनी कंपैरिजन होगी 1, ठीक है। ये दोनों कंपेयर 1, फिर ये दोनों कंपेयर हुए, ये दोनों कंपेयर, ठीक है 1, फिर ये दोनों कंपेयर 2, फिर ये दोनों कंपेयर 3, फिर ये दोनों कंपेयर 4, ठीक है। तो अगर इन एलिमेंट्स हैं तो हर एक पास पे n-1 कंपेरिजन होगी। और टोटल पासेस कितने हैं, अगर इन एलिमेंट्स हैं तो n-1 पासेस हैं और हर पास के लिए n-1 कंपेरिजन हैं। ओके, तो फर्स्ट पास n-1 कंपेरिजन, दूसरे पास में सिंस एलिमेंट्स हमारे पास n-1 रह जाते हैं, तो क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड ना, तो एलिमेंट्स कम रहते हैं, तो पासेस भी हमारे पास n-2 हो जाएंगे। थर्ड पास में एलिमेंट n-2, तो पासेस हो जाएंगे n-3, ठीक है। और जब n-1 मतलब लास्ट जो एलिमेंट है सेकंड लास्ट, उसके लिए सिर्फ एक कंपेरिजन रह जाएगा। सो n अगर n एलिमेंट्स हैं तो n-1 पास में ये सिर्फ 1 कंपेरिजन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि टोटल पासेस कितने हैं n, ठीक है, सॉरी n-1 पासेस हैं टोटल, ठीक है। और पहले पास में कितने कंपैरिजन है, पहले पास में n-1 कंपैरिजन है, दूसरे में n-2, तीसरे में n-3, चौथे में n-4, पांचवें में n-5, ठीक है। और आखिरी में कितने n-1 में कितने, तो 1। तो हमने ये सारे कंपैरिजन ऐड करके इसकी टाइम कैपेसिटी आएगी, ठीक है। तो हमने इधर से शुरू किया 1 + 2 + 3 + 4 n-2 n-1, तो ये सारे हमने आपस में ऐड कर दिए, ठीक है। तो 1 + 2 + n-2 ये सारे एक सीरीज़ बन गई है। और इस सीरीज़ को आप लोग मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स में जाएं लेक्चर 2 में, तो इस तरह की जो सीरीज़ है उसको हम समेशन में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब जब हमारे पास इस फॉर्म की समेशन हो, ठीक है, तो आई 1 से आइट्रेट करके m तक जाए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m मतलब m × m + 1/2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे m की जगह n-1 है, तो जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो n-1 को अब देखिए हम यहाँ पे m की जगह n-1 लिख देंगे। सो n-1 × n-1 + 1/2, ठीक है। इनको आपस में ऐड करेंगे तो आएगा n × n-1 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो n²/2 - n/2, इसमें से हाई ऑर्डर टर्म क्या है n², बाकी सारे हम इग्नोर कर देंगे और हमारे पास टाइम आ गया है ऑर्डर n², इसकी कम्प्लेक्सिटी है। सो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिदम, ठीक है, ये दोनों वो क्या है वो, क्योंकि इसके अंदर ये कॉल, और वैसे भी हमें नज़र आ रहा है कि 2 लूप्स हैं, तो 2 लूप्स अगर नेस्टेड 2 लूप्स हैं तो उसकी मोस्टली n² टाइम ही होता है गिवन के हर एक इटरेशन के लिए ये पूरा का पूरा लूप जो है वो चले, सारे के सारे इटरेशंस हो। ओके जी, अब क्या है, तो कंपैरिजन का तो ये टाइम आ गया है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें मिसिंग है, वो ये कि हमने ये स्वैप की एनालिसिस नहीं की। बाकी इधर तक तो हो गया ना, क्योंकि ये लूप विद इन दैट लूप, और ये स्वैप क्या है, ये स्वैप जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए स्वैप होगा,
ठीक है। और स्वैप के अंदर 3 ऑपरेशन होते हैं। स्वैप में 3, पहले आप आई की वैल्यू को स्टोर करो, फिर आई में जे की वैल्यू डालो, ठीक है, और जे में जो आपने वैल्यू स्टोर की इसी वेरिएबल में वो वापस जे में डाल दो। तो स्वैपिंग में 3 ऑपरेशन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि n-1 टाइम्स ये लूप चलेगा ना, ये लूप n-1, और उसमें स्वैप की ऑपरेशंस, स्वैप का जो ऑपरेशन है वो हो रहा है, ठीक है। और स्वैप के ऑपरेशन के अंदर 3 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जब ये n-1 लूप चलेगा और 3 इंस्ट्रक्शन है तो स्वैप की कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 3 इंटू n-1, ठीक है। तो ये मूव्स हैं स्वैप के लिए। तो यहाँ से आ गया 3-1, तो यहाँ से n² डिवाइड बाई 2 माइनस n/2 और प्लस ये टाइम प्लस 3n-3। तो ये सारे ये भी चूँकि इन सब में से हायर टर्म n² ही है तो टोटल कम्प्लेक्सिटी जो है वो n² ही रहेगी, ठीक है। ये डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट ये। लिहाजा इन ऑल केसेस, सिलेक्शन सॉर्ट में इन ऑल केसेस, ठीक है, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, वो ऑर्डर n² है। तो सिलेक्शन सॉर्ट की जो कम्प्लेक्सिटी है इन ऑल 3 फॉर्मेट्स वो क्या है, वो ऑर्डर n² है, ठीक है। इसमें से हमने ये देख लिया कि दोबारा कि अगर n एलिमेंट्स हो, ठीक है, तो हर एलिमेंट के लिए अगर n एलिमेंट्स हो तो n-1 पासेस होंगी इन ऑर्डर टू सॉर्ट ऑल द एलिमेंट्स। ये देखिए दोबारा 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है तो 4 पासेस हो रही है, और हर पास में ये जो ये पूरे का पूरा पास है ना, इसमें से कितने कंपेरिजन हो रही है, 15 16 6 का कंपेयर करो, फिर 15 2 के साथ, फिर 15 12 के साथ, फिर 15 4 के साथ, ठीक है। तो कितने कंपेरिजन हो रहे हैं, n-1 कंपेरिजन, n-1 पासेस और हर पास में n-1 कंपेरिजन। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि n-1 पासेस इनटू n-1 कंपेरिजन, तो n-1 स्क्वायर उसे क्या आ रहा है, n मतलब ये ऐसे फार्मूला भी बन रहा है कि अगर हमें पता है कि n-1 पासेस हैं और हर एक में n-1 कंपेरिजन है, तो हम n-1 मल्टीप्लाई n-1 कर देंगे, जिससे आएगा n² माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। तो वहाँ भी उससे भी n² ही टाइम हमारे पास आ रहा है। तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने का तरीका है सिलेक्शन सॉर्ट का, ठीक है। कि उसमें 2 मेथड्स हैं। एक मेथड जो है वो इंडेक्स फाइंड करने, स्मॉलेस्ट इंडेक्स, तो उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसमें एक ही लूप है तो वो ऑर्डर n है, और ये लूप विद इन दिस लूप है, तो इस लूप के हर एक आइटरेशन के लिए ये लूप पूरे का पूरा चलेगा, ठीक है। तो n-1 इंटू n-1, ठीक है। तो इससे हमारे पास ये सीरीज़ बन रही है, ठीक है। और ये सीरीज़ हमने पहले भी देखा है कि इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और ऊपर n-1 है तो जब ऊपर m हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब अब हमारे पास m की जगह n-1 है तो हमने क्या किया, इस n-1 को इस m की जगह पुट कर दिया, n-1 इंटू m की जगह पर n-1 प्लस 1, इससे ये चीज़ आ गई। तो ये ऑर्डर n² जो है, ठीक है, ये बेसिकली वो पासेस और कंपेरिजन्स के मिलाप से ये टाइम बन गया। दूसरा जो स्वैपिंग का अलग टाइम है, ठीक है, वो स्वैपिंग हर एक पास के लिए एक स्वैप होगा, कंपेरिजन नहीं। जब पूरा पास कंप्लीट होगा तो एक स्वैप होगा, ठीक है। तो पासेस कितने हैं, n-1, ठीक है। और स्वैप ऑपरेशन के अंदर 3 स्वैप प्रोसेस के अंदर 3 ऑपरेशंस हैं, 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो n-1 टाइम ये स्वैप होगा और 3 इंस्ट्रक्शंस होंगे तो 3 इंटू n-1, तो स्वैप का टाइम जो आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो ये और ये जब हम ऐड कर देंगे और लोअर ऑर्डर टर्म n/2 भी डिक्लेयर हो जाएगा, सॉरी डिलीट हो जाएगा, 3n भी क्योंकि लोअर टर्म है 3 भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ n² हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो टोटल रनिंग टाइम, टोटल ऑपरेशंस ऑफ द सिलेक्शन सॉर्ट हमारे पास ऑर्डर n² ही बच जाएगा। तो ये जी एनालिसिस है सिलेक्शन सॉर्ट की, कि हमने कंपेरिजन्स
और